नमस्कार। इस देश में नोटबंदी लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश के अंदर जीएसटी का कानून लागू करके व्यापारियों को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश में काले किसानों के कानून लागू करके किसानों को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश में महंगाई आसमान पर पहुंचाकर माताओं बहनों के चूल्हे को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश के अंदर अग्निपथ योजना लाकर भ्रष्ट पथ पर निकल पड़ी है। ये मैं कहना चाहता हूं, सेना को नरेंद्र मोदी जी अपनी प्राइवेट एजेंसी बनाना चाहते हैं। भारत की सेना भारत का गौरव है। भारत की सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और भारत की सेना में भर्ती होने वाला हिंदुस्तान का नौजवान अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने यह अग्निपथ योजना जो लाई है, यह निश्चित तौर पे देश के प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना लाई गई है। 4 साल तक एक नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करेगा। 4 साल तैयारी के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी भर्ती होगी। 2 साल उसके ट्रेनिंग और छुट्टियों में जाएंगे। 2 साल वो नौकरी करेगा और 4 साल की नौकरी के बाद जब मोदी जी उसको निकाल के बाहर कर देंगे, सड़क पर खड़ा कर देंगे, तो उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाय, भीख मांगने के सिवाय, अपराध के रास्ते पर जाने के सिवाय या किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड करने की नौकरी करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आज देश की खदानें, देश की सेल, देश के कोयला, एलआईसी, बैंक, सड़क, बिजली, पानी, बीपीसीएल, एयरपोर्ट, पोर्ट, कितने संपत्तियों का नाम लूं, सब कुछ देश के चंद पूंजीपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया। उसकी रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड। उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए कौन चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो क्या देश की सेना को नरेंद्र मोदी जी सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं? वहां से ट्रेनिंग करके जो नौजवान निकलेगा वो इन प्राइवेट कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। इन प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लेके आए आप। मोदी जी अपने मित्रों से कह रहे हैं अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग में, हम खर्च करेंगे सेना में। 4 साल उनको ट्रेनिंग देके सड़क पर ला देंगे, जाके फिर वो आपके यहां बंदूक उठा के खड़े हो जाएंगे। आपकी जमीनों की रक्षा करेंगे, आपकी संपत्तियों की रक्षा करेंगे। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एलआईसी बेच दी, बैंक बेच दिया, सड़क बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, टोल बेच दिया। पूरा हिंदुस्तान तो बेच दिया है। तो उसकी रक्षा करने के लिए यही नौजवान निकल के आएंगे, 10-10, 15-15 हजार, 7 हजार, 8 हजार में नौकरी करेंगे। ये आप चंद पूंजीपतियों के लिए प्राइवेट आर्मी बना रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेजों की प्राइवेट आर्मी खड़ा करने का काम कर रहे हैं आप। ये देश की सेना का अपमान है, देश के नौजवानों का अपमान है। कभी आप कहते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, कभी आप कहते हैं पकौड़ा बेच के नौकरी कर लो, कभी आप कहते हैं गोबर बेच के पैसा कमाओ। जिन लोगों के दिमाग में गोबर भरा है वो इस देश के अंदर गोबर योजना ही ला सकते हैं, वो नौजवानों को नौकरियां नहीं दे सकते। और इसलिए मैं मांग करता हूं भारत की सरकार से और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ आप फैसला किए थे, काला कानून लेकर आए थे, हम लोगों ने संसद के अंदर विरोध किया था। केजरीवाल जी ने बार बार आपसे कहा था वो काले कानून वापस ले लीजिए।
आपने 1 साल लगा दिया, इस देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए। आज पूरे देश का नौजवान आक्रोशित है, सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, इस देश को जलने से बचा लीजिए, इस देश को नौजवानों के आक्रोश से बचा लीजिए, उनके गुस्सों से बचा लीजिए। ऐसा ना हो कि लंबा समय बीतने के बाद पछताकर आपको फिर यह कानून वापस लेना पड़े। अभी भी वक्त है। आप ये काला कानून जो लेकर आए हैं, देश के सेना के गौरव को गिराने के लिए और हमारे नौजवानों को अपमानित करने के लिए, यह कानून वापस ले लीजिए और फालतू के सब्जबाग मत दिखाइए। आपके जुमलों से यह देश बहुत बर्बाद हो चुका है और बार बार धोखा खा चुका है। बहुत जुमला बोला आपने इस देश के लोगों के साथ, और इसीलिए आपकी पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी हो गया। हर चीज में आप झूठ बोलते हैं। आपने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपने कहा जीएसटी से हम देश को दूसरी आजादी दे रहे हैं, झूठ निकला। आपने कोरोना में थाली ताली बजवा के देश की जनता को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया। आपने नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, फिर कहने लगे पकौड़ा बेच लो, फिर कहने लगे कटोरा लेके घूमो, फिर अभी यूपी के चुनाव के पहले कहने लगे मोदी जी के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया है, गोबर बेच के पैसा कमाओ, गोबर बेच के। 4 महीने से गोबर का कंडा लेके नौजवान घूम रहे हैं, कोई गोबर खरीद ले, हमारा गोबर खरीदो। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी आपसे अपील की है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आपसे अपील कर रही है, इस देश को जलने से बचाइए, इस देश को नौजवानों के गुस्से से बचाइए। इस देश के नौजवानों के साथ, जो 20 करोड़ नौजवानों के साथ आपने विश्वासघात किया है, इस विश्वासघात से इस देश के नौजवानों को बचाइए और यह फैसला तुरंत तत्काल वापस लीजिए। 17 साल की नौकरी की गारंटी अगर एक नौजवान को मिलती है, वो इस देश के लिए मरने मिटने के लिए, शहादत देने के लिए, देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है। इसलिए कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, देश को बचाते हुए शहीद हो जाएगा, तो उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेगी। आपने इस योजना में न पेंशन, न भविष्य की कोई तनख्वाह, न कोई नौकरी की योजना। 25% लोगों को आप कह रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। वो बेचारे नौजवान तो इसी बात में लग जाएंगे कि कैसे हम अपने अधिकारियों को खुश रखें कि 25% की श्रेणी में आ जाए। वो देश के सुरक्षा की भावना उनके मन में जो रहती है, वो भावना दूर रख के वो पहली कोशिश तो इस बात की करेंगे कि 4 साल की नौकरी में हम अपने सीनियर अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को किन किन तरीकों से खुश रखें जिससे कि वो हमें कंटिन्यू कर दे, हम 25% की श्रेणी में आ जाएं। इसी में पूरी ऊर्जा उनकी चली जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिए। और दुनिया के तमाम देशों में सुरक्षा के लिए प्राइवेट आर्मी भी हायर की जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मित्रों के लिए, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए इस देश में प्राइवेट आर्मी तैयार करके और फिर सरकार इसी काम में लग जाए कि प्राइवेट आर्मी हायर करके अपना काम चलाए। ऐसी हालत में इस देश को मत पहुंचाइए, भारत की सेना के गौरव को मत गिराइए। मैं फिर यही बात कहना चाहता हूं। कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार को ज्ञापन देगी। जी पूरे देश से आगजनी की खबरें आ रही है, लगातार ट्रेनें जलाई जा रही है बिहार में, और कल ही मोदी सरकार ने इसमें पहला संशोधन भी कर दिया है, 2 साल और बढ़ा दी इसमें आयु सीमा। क्या कहना चाहेंगे? ये 2 साल की आयु सीमा कितने दिन के लिए बढ़ाई है? सिर्फ 1 साल के लिए। 2 साल कोरोना के समय में भर्ती नहीं हुई। इस साल खाली उन्होंने एक बार के लिए छूट दे दी 2 साल के लिए।
उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यह है कि 17 साल की नौकरी की गारंटी, 17 साल वो नौकरी करते थे देश की सेना में जाके, ये गारंटी वो चाहते हैं। एक बार आपने राहत दे दी, 4 साल की नौकरी चाहता कौन सा नौजवान 4 साल की नौकरी चाहता है? आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को कहिए अपने बेटे को भेजें 4 साल सेना में, देश के प्रधानमंत्री को कहिए अपने परिवार के बेटों को भेजें, भाजपा के सांसदों और विधायकों को कहिए, इनके केंद्रीय मंत्रियों को और राज्य के मंत्रियों को कहिए कि वो अपने बेटों को, अपने परिवार वालों को भेजें 4 साल की नौकरी करने के लिए। आपने कैसा मजाक बना रखा है? 4 साल की नौकरी करेंगे नौजवान, उसके बाद सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे? तो संशोधन वो चाहते हैं नौकरी की शर्तों में कि 17 वर्ष की जो उनकी नौकरी का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल बहाल किया जाए। वो 1 साल के लिए सिर्फ आयु सीमा में संशोधन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जैसे आर्मी की भर्ती पहले होती थी, वहां एक सुरक्षित मानसिकता से आदमी जाता था, 17 साल की नौकरी करता था, उसके बाद अगर उसका प्रमोशन होता था और आगे कंटिन्यू करता था, उसकी नौकरी की एक सुरक्षा थी उसके साथ। आपने उसको खत्म कर दिया। इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं, इसमें परिवार की कोई गारंटी नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए आप मुझे बताइए, हाई स्कूल इंटर पास करके एक बच्चा 4 साल तैयारी करेगा, पहले 4 साल की तैयारी करने के बाद वो नौजवान सेना में भर्ती होगा, फिर 4 साल की नौकरी के बाद वो बाहर निकाल दिया जाएगा। वो किस काबिल बचेगा? किस काबिल बचेगा? क्या कर लेगा वो? तो ये संशोधन तो एक मजाक है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिस तरह से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी और 1 साल तक सड़कों पर आंदोलन चलता रहा, वो परिस्थितियां मोदी जी को नहीं पैदा करनी चाहिए। अभी समय है, समय रहते जाग जाइए, नहीं तो फिर 1 साल के बाद आप कहेंगे हमारी तपस्या में कोई कमी रहेगी। ये ड्रामों से देश नहीं चलेगा। बहुत ड्रामा आपने कर लिया। और हिंसक प्रदर्शन की जहां तक बात है, मैं नौजवानों से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, दूसरों को तकलीफ पहुंचा के, अपनी ही संपत्तियों को जला के हमारा कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपना आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से, जो अधिकार आपको संविधान ने दिया है, उसके दायरे में रह के अपना आंदोलन कीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से ये दी जा रही है कि रिटायरमेंट के बाद यानी 4 साल के बाद उनको 13 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। और कई सीआरपीएफ और कई ऐसे जो संस्थान है उन्होंने कहा है कि उनको नौकरी में जो है वरीयता दी जाएगी। तो वही बात तो मेरी तो सच हो गई ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये अपने मित्रों के लिए सेना को सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाया है मोदी जी ने। आप तो मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, वही बात आप बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। यही तो कह रही है सरकार कि प्राइवेट कंपनियों ने आपको लेने का भरोसा दिलाया है। मुझे जरा बताइए, इंटर पास करके कौन सी नौकरी मिलती है? हाई स्कूल पास करके कौन सी नौकरी मिलती है? अपनी जमीन पे सिक्योरिटी गार्ड का काम, अपनी फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम, रेलवे ले लिया सिक्योरिटी गार्ड का काम, एयरपोर्ट ले लिया सिक्योरिटी गार्ड का काम, पोर्ट ले लिया सिक्योरिटी गार्ड का काम। उठाओ जिंदगी भर बंदूक झोला, उनके परिवार को घुमाओ। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, वही सरकार कह रही है। हाई स्कूल इंटर पास करके कौन सी बड़ी नौकरी मिल जाएगी किस प्राइवेट कंपनी में? मुझे बताइए आप। अच्छा, बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं ले सकता आदमी भाई? एमबीए करने में, पोस्ट ग्रेजुएट करने में 25-26 साल लग जाते हैं, तब तक तो उसकी सेना में जाने की उम्र खत्म हो गई। तो जाएगा किस डिग्री के साथ? हाई स्कूल पास करके, इंटर पास करके जाएगा। इंटर पास करके 4 साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके, और उसके बाद जब वो आएगा बाहर निकल के, प्राइवेट कंपनी वालों के पास दर दर भटकेगा, तो कहने लगेंगे ठीक है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, वरना आत्महत्या कर लो, वरना कटोरा लेके भीख मांगो। और आप मुझे एक चीज बताइए कि जितने आर्मी के रिटायर्ड लोग हुए हैं अब तक,
छोड़ दीजिए अभी की बात, अब तक जितने आर्मी के रिटायर्ड हैं उनको किन प्राइवेट कंपनियों में कहां कहां कितने बड़े बड़े पदों पे, अधिकारी के पद पे या कहां कहां रखा गया, बता दीजिए। इसी का आंकड़ा सरकार दे दे, कितने % लोगों को रखा गया आज तक। उसमें भी तो 17 साल की नौकरी मिलती है अभी भी। तो जब निकल के आते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? मजबूरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पूरी पूरी रात जग के करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। एक सैनिक को जो देश के लिए 17 साल अपने बिता के आता है, उसको भी यही काम मिलता है। तो 4 साल वाले को क्या मिलेगा? यही मिलेगा। और 13 लाख की बात आपने कही, उस 4 वर्ष में उसके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत मान लीजिए ईश्वर न करे खराब हो गई, 13 लाख तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहां जाए? आप ऐसी दलीलें देते हैं जो आप अपने बारे में खुद सोचिए ना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं, अपने परिवार के बच्चों को इसी योजना के तहत नौकरी देके दिखाएं भाई, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं